हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये है बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो का दिन। मैंने आपसे कई बार कहा था कि मैं आपको स्टडी मटेरियल को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं अपने स्टडी मटेरियल को शो करके आपको भी गाइड करूँगी कि आपको स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहिए या डिजिटल फॉर्मेट में ही लेना चाहिए। एंड जैसा कि आप लोग जानते थे, फर्स्ट ईयर में मैंने डिजिटल फॉर्मेट में लिया है एंड नेक्स्ट ईयर में प्रिंटेड में लिया है, तो मुझे दोनों ही टर्म का एक्सपीरियंस है कि दोनों के फॉर्मेट में क्या फ़र्क होता है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताती हूँ कि आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका स्टडी मटेरियल को ट्रैक करने का प्रोसेस क्या है एंड कितना समय लगता है अप्रॉक्सीमेटली इसको आने में। सो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। एंड इसके अलावा कुछ और ज़रूर नोटिफिकेशंस जो आए हैं उस पर भी एक बार रफली नज़र मारेंगे। तो इन सबको स्टार्ट करने से पहले आई विल जस्ट डू द फॉर्मेलिटी एंड आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे यहाँ पे, जितनी सारी रोज़ रिलीज़ होती हैं ना डेली बेसिस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम जो रिज़ल्ट चेक करने का टैब है जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, वो यहाँ से हटा दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है एग्जैक्टली कोई भी इसका कारण नहीं बता सकता है। मे बी द लिंक इज़ रिमूव फॉर बेटर वर्किंग, उसमें कुछ एरर्स होंगे, कुछ बग्स होंगे जो फिक्स किए जा रहे हैं। या मे बी ऐसा है कि रिजल्ट का पब्लिश अब न्यू पब्लिश बहुत दिन तक शायद नहीं आने वाली है। मे बी इस वजह से उसको ओल्ड लिंक समझ करके हटा दिया गया है बाय मिस्टेक, बिकॉज यहाँ पे एडमिट कार्ड फॉर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर का लिंक क्यों एक्टिव है ये नहीं समझा जा रहा है। एंड जो एक ज़रूरी लिंक था वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। एनीवेज, अगर आप 22 सितंबर तक ही डेट अगर चेक करना चाहते हो तो मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया कि आप कैसे चेक कर सकते हो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मान लीजिए आपको 22 तारीख को ही आपका एक अपडेट आया था और आप नहीं देख सके हो ड्यू टू सम रीज़न, तो ये जो लास्ट वाली वीडियो इसमें मैंने बताया था कि रिजल्ट टैब नहीं मिलने पे भी आप रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं। ओके, मेन पोर्टल से वो लिंक गायब हो गया है, लेकिन स्टिल आपके पास तरीके होते हैं जिससे आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में। ऑफ कोर्स, तो ये रहा मेरे स्टडी मटेरियल का रिव्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मुझे मिला है। काफ़ी सेफ पैकेज नहीं हुआ है बट काम चलाऊ है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाहर निकल आएगा। सो इस तरह से आपके ऊपर टॉप मोस्ट साइड में एड्रेस लिखा हुआ रहेगा। बाय पोस्ट भेजी जाती है, तो बाय पोस्ट आपका जो ऑफिस रहता है आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस कि अगर आपको लगता है कि डिस्पैच यहाँ से हो गया है एंड पोस्ट ऑफिस वाले कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। साइड साइड से ओपन ही थे, मैंने ओपन नहीं किया है। सो मुझे डर भी लगा कि अगर एक भी बुक्स निकल जाती देन मुझे तो पता भी नहीं चलता कि कितनी बुक्स आती हैं एंड कितने आई हैं। सो मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी बुरी लगी, बिकॉज़ बुक्स हैं थोड़े सेफ़ली आनी चाहिए। अगर आप देखें तो अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट के जो पैकेजेज़ आते हैं वो ज़्यादा सेफ़ रहते हैं इससे। तो बाय पोस्ट भेजा जाता है तो थोड़ा केयरलेस हो जाता है, बिकॉज़ गवर्नमेंट हो जाता है सब कुछ, तो थोड़ा-सा केयरलेस हो जाते हैं। यहाँ पे 4 बुक्स आपको दिख रही होंगी, 4 नहीं 5 दिख रही है, एक छोटी-सी भी बुक है। तो ये है मेरी बुक एमईजी 14 की एंड एमईजी 16 की। तो एमईजी 14 की जो बुक है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में डिवाइडेड है। एंड अगेन एमईजी 16 की भी जो बुक है ये मेरी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में भी डिवाइडेड है। एंड एक और छोटी सी बुक दी गई है जिसमें मेरे सारे जितने नॉवेल्स रहेंगे, हिंदी वाले, हिंदी लिटरेचर इन इंग्लिश इस बार पढ़ना है, इंडियन फोक लिटरेचर, इसकी जो बुक है इसमें छोटी सी बुक मुझे और दी गई है जिसमें मेरे सारे नॉवेल्स सेपरेट करके दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि बुक्स की जो विड्थ है वो ठीक ठाक है, अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है कि देख करके स्टूडेंट को डर लगे कि इतना पढ़ना है। एंड इस बुक में जो इन्होंने नॉवल सेपरेट करके दे दी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज इसी को मुझे सर्च करके गूगल पे पहले पढ़ना पड़ता था, तो यहाँ पे इन्होंने ही इसको असॉर्ट करके दे दी है। सो मुझे अच्छा लगा, ये ट्रांसलेशन वाली जो चीज़ है ये मुझे अच्छी लगी, इसको सेपरेट करके बिल्कुल देना चाहिए था इन लोगों को। तो यहाँ पे मुझे एमईजी 14 के 3 बुक्स मिल गए, एमईजी 16 के 2 बुक्स मिले हैं। टोटल 5 बुक्स मुझे यहाँ पे आज फर्स्ट पार्ट में रिसीव हुई हैं। बाकी के 2 सब्जेक्ट्स एमईजी 5 एमईजी 7 अभी मिसिंग है। बुक्स के अंदर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ओके है, ओकेश है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है, रीडेबल है। टेक्स्ट काफ़ी छोटे छोटे हैं, पिक्चर्स का यूज़ किया गया है, अप्रोप्रिएट पिक्चर्स डाले गए हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ब्लैक एंड वाइट है, सिंपल है, कलर फॉर्मेट में नहीं आती हैं बुक्स। एंड पेपर की जो क्वालिटी है वो भी फाइन है, गुड। आपको लगभग 1500 तक लिया जाता है स्टडी मटेरियल का, तो उस हिसाब से जितनी बुक्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जितना स्टैंडर्ड इग्नू की स्टडी मटेरियल को माना जाता है
उस हिसाब से आई थिंक इट्स फाइन, फाइन फॉर द क्वालिटी। एंड कभी कभी आपके पैकेजिंग में मिसहैंडलिंग हो जाए तो हो सकता है आपको बुक्स पसंद ना आए। उसके लिए आपको आना है इग्नू के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम एक सेपरेट लिंक भी प्रोवाइड कर दिएंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप वहाँ से भी डायरेक्ट वहाँ से भी आप पहुँच सको। एंड उसके अलावा मैनुअल प्रोसेस भी बता दिया जाता है यहाँ पे। सबसे पहले आपको बॉटम मोस्ट में आना है। यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी मटेरियल स्टेटस। सेकंड वाले रो में जो एस से जो स्टार्टिंग होता है अल्फ़ाबेट का, जहाँ पे ग्रीवेंसेस के नीचे स्टडी मटेरियल स्टेटस लिखा हुआ रहेगा। एंड ये जैसे ही आप ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कि ये स्टडी मटेरियल एंड काफ़ी सारे ऑप्शन है। नीचे में जो है यहाँ पे काफ़ी सारे सेशन का यहाँ पे बनाया गया है सेपरेट सेपरेट वेबसाइट। एंड इसको लास्ट अपडेट किया गया था 25 अगस्त 2022 को। तो आप जानते हैं कि स्टडी मटेरियल पहुँचने में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी तो एग्ज़ाम्स के लाइक 1-2 महीने पहले भी अगर उनका बुक्स आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। कभी कभी कुछ बुक्स आ जाती हैं, कभी नहीं आती है, गलत बुक्स आ जाती हैं, उनको रिटर्न करना पड़ता है, न्यू बुक्स डिमांड करनी पड़ती हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में लेते हो तो ना ऑफकोर्स आपको पता ही है कि कुछ भी आपका आने का आपको वेट नहीं करना, आपको जस्ट ई ज्ञान कोश पे लॉगिन करना है ना, आपका सारा मटेरियल जो है वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। सही गलत का कोई चांसेस ही नहीं है। लेकिन यही आप प्रिंटेड फॉर्मेट में लेते हो तो समय भी लगता है। एंड इसके अलावा गलत बुक आने के चांसेस भी हैं, लेट भी आने के चांसेस हैं। लेकिन उसके बाद आप भी जानते हो कि नथिंग कैन बीट द एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रिंटेड बुक फॉर्मेट। ऑनलाइन में अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, देन गुड। लेकिन अगर आप फ़ोन से पढ़ते हो देन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब हर बच्चे तो लैपटॉप एंड टैब्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आइज़ पे भी स्ट्रेन पड़ता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट ईयर में मुझे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, बिकॉज हमेशा ये जूम कर करके फ़ोन में एंड टैब्स में पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है। एंड वो जो रेडीनेस होती है ना कि कभी भी मुझे कुछ रिवीजन करना है तो बुक ओपन करके कर दिया, उसमें अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया, वो आपको नहीं हो पाएगा। बिकॉज प्रिंटेड में आपको खुद से नोट करना होगा, देन उसको हाईलाइट करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, जो कि एग्ज़ाम्स के समय में अगर आप एग्ज़ाम्स के थोड़े दिन पहले से तैयारी शुरू कर रहे हो तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। बिकॉज कोई भी स्टूडेंट इतना नहीं कर सकता है, उसको एमए के अलावा भी मे भी बहुत सारी और पढ़ाई करनी होती है। या एमए में, सॉरी एमए बोल रही हूँ मैं, मतलब आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें जितना भी पढ़ना है, ऑलरेडी इसका सिलेबस इतना टफ होता है कि इतना स्टूडेंट के पास अलग से समय नहीं होता है कि वो नोट्स भी बनाए एंड उसके बाद वो उसमें अंडरलाइन भी अपने से हाईलाइट करते रहे। तो वो बुक्स ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा काम बस उसमें से आइटम सेलेक्ट करके उसको पढ़ने का रह जाएगा। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे मैंने बता दिया है प्रोज एंड कॉन्स अबाउट योर प्रिंटेड फॉर्मेट एंड डिजिटल फॉर्मेट ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी मटेरियल का स्टेटस यहाँ सेशन वाइज दिया गया है। लेटेस्ट भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। बच्चे पूछते हैं कि कब तक का अपडेट हुआ है, तो यहाँ पे सारे सेशन है। जुलाई 2022 है, जिन्होंने इस साल जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है उनका भी अपडेट पोर्टल यहाँ पे है। यहाँ पे जनवरी 2022 से जुलाई 2021 है, जुलाई 2020 तक के यहाँ पे सेशन वाइज पोर्टल अब बना दिए गए। मैं आपको लेटेस्ट वाला दिखा देती हूँ। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप सेशन पे क्लिक करोगे एंड फॉर एग्जांपल यहाँ जुलाई 2022 सेशन का चेक कर रही हूँ मैं। तो इसमें जितनी भी फ्रेश एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन जिन्होंने जुलाई 2022 सेशन में किया है उसके स्टेटस दिखेंगे। याद रखिए कि आप सही सेशन में लॉगिन करके ही चेक करो, गलत सेशन में नहीं। बिकॉज अगर आप जुलाई सेशन के हो ना आप जनवरी में चेक करोगे तो आपका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड कुछ इस तरह से लिखाएगा। तो ये आपका जिम्मेदारी होता है कि आप सही सेशन को चेक करो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये है लॉगिन करने के बाद एनरोलमेंट नंबर के साथ कुछ इस तरह से आपको शो होगा। ऊपर में आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड एड्रेस रहेगा डिटेल में। एंड नीचे में अपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के प्रिंटेड फॉर्मेट मंगाए हैं वो लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मेरा 4 सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में, एंड सेकेंड ईयर की 2 बुक्स मुझे आ चुकी हैं एंड 2 बुक्स अभी नहीं आए हैं। वहाँ पे एकदम नील पे एंटर किया हुआ है, ज़ीरो पे, कि कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो अभी कहाँ है, उसका शुरू भी हुआ है कि नहीं प्रोसेसिंग। लेकिन लास्ट के जो 2 सब्जेक्ट हैं वो मुझे रिसीव हो चुके हैं। मैं उसी को दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि उसका क्या रिव्यू रहता है। बाकी के 2 बुक्स अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने जो अपना री रजिस्ट्रेशन कराया था मैंने बहुत ही एकदम क्विक कराया था। फर्स्ट टाइम पोर्टल ओपन हुआ था री रजिस्ट्रेशन का, मैंने उसी वक्त करा दिया था। मेरे एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए थे, मेरे रिजल्ट कुछ भी नहीं आए थे उस समय।
तो आई थिंक फर्स्ट टाइम जब री रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था जून जुलाई के ही अराउंड, बिकॉज एग्ज़ाम के पहले मेरा एग्ज़ाम था सबसे पहला सितंबर में, तो जुलाई टू अगस्त के ही बीच में मैंने री रजिस्ट्रेशन करा लिया था नेक्स्ट ईयर का। एंड अभी कुछ दिन पहले मुझे बुक्स रिसीव हुए हैं, अभी इन द सेंस सितंबर में रिसीव हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा है बुक्स आने में। लेकिन अगेन 2 ही बुक्स आए हैं, 2 बुक्स अभी आई नहीं हैं। तो उन दोनों बुक्स को आने के बाद मैं आपको कंबाइंड बता सकूंगी कि सारे के सारे बुक्स आने में कितना टाइम लगता है। सो चांसेस आर कि आपका एक बुक आ जाए, एक बुक नहीं आए, अलग अलग करके आए, एक साथ सारे के सारे आ जाए। तो इस पे नज़र बनाएगा। एंड जो है जितने भी बुक्स आएंगे वो बाहर लिख दिए जाएंगे, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने देखा ऐसा नहीं है कि एक बुक, एक सब्जेक्ट का एक ही बुक है, कभी कभी एक सब्जेक्ट के 2 बुक, एक सब्जेक्ट के 3 बुक हैं। तो अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा यहाँ पे अपने स्टेटस में कि कौन से बुक रिसीव हो गए, कौन से नहीं हुए हैं। बिकॉज अगर लास्ट तक आपके बुक नहीं आते हैं देन आपको एक कंप्लेन रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने स्टेटस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डिफरेंट इनरोलमेंट नंबर डाल के भी आपको दिखाया जा सकता है यहाँ पे, जैसे कि इस स्टूडेंट का सेशन ऑफ एडमिशन आई डोंट नो क्या है, लेकिन यहाँ पे इनके शायद सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें से एक भी बुक इनका आना शुरू नहीं हुआ है, सब में 0 0 लिखा है। देन अगेन मैं आपको यही बता सकती हूँ कि जिस तरह से मेरे बुक्स 2 महीने के अंदर आ गए, इनके बुक्स आने में काफ़ी समय लग रहा है। तो ऐसा सबके साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। एंड फिर इसके अलावा कभी कभी ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आपको यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड दिखाने लगे। जैसे कि यहाँ पे मैं सबमिट करूँगी तो यहाँ पे लिखा आया है इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, ये भी हो सकता है। इसका मतलब आपका प्रोसेसिंग शुरू भी नहीं हुआ है, आपका कोई डेटा ही नहीं है, या मे बी आपका स्टूडेंट आईडी में लॉगिन नहीं होता, आपके इनरोलमेंट नंबर में भी कोई दिक्कत हो सकती है, ये भी इसका कारण हो सकता है। लेकिन इसका सिंपली यही कारण हो सकता है कि आपने मे बी रजिस्टर ही नहीं कराया है इस सेशन में। होता है ना, मैंने इस सेशन में गलत सेशन के इनरोलमेंट नंबर को फिल कर दिया। हो सकता है ये जनवरी के बच्चे हों, हो सकता है कि इनका ये सेशन 2022 ना हो, 2021 हो, और वट एवर, दैट्स वाई ये सब दिक्कत आती है। तो सही सेशन में लॉगिन करेंगे एंड उसके बाद वेट करेंगे फॉर अप्रोप्रिएट टाइम। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी तरह की कोई क्वेरी या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं देन कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसे डाल दीजिएगा। यू ऑल नो हाउ मच आई लव आंसरिंग टू ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड आई लव सॉल्विंग देम। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड अगर आप किसी और चीज़ को लेकर के हेल्प चाहते हैं, लाइक एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट, रजिस्ट्रेशन या एनी थिंग, यू विल जस्ट क्लिक ऑन द चैनल एंड आपको आपकी डिज़ायर्ड वीडियो मिल जाएगी। आपको जिस चीज़ के अकॉर्डिंग नीड है आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रीवैल्यूएशन, असाइनमेंट सबमिशन बनाना कैसे, सबमिट कैसे करना है, स्टडी सेंटर पे क्या प्रोसीजर रहता है, सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।